सिंह के राजनीतिक दस्तावेज के 5वें खंड में हम उनके प्रौढ़ राजनीतिक चिंतन के ऊपर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम उनके बहुचर्चित लेख मैं नास्तिक क्यों हूं का पाठन कर रहे हैं। उसके तहत अब तक हमने ये जाना कि भगत सिंह न केवल साहसी थे बल्कि विद्वान, चिंतक और दूरदर्शी व्यक्ति भी थे। हालांकि ये लेख पाठकों के समक्ष काफी देर से पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी ये उस समय के गुलाम भारत का चित्र प्रस्तुत करने के साथ साथ यह भी दर्शाते हैं कि भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथी किस तरह का समाज चाहते थे। देश की आजादी तो सभी चाहते थे, लेकिन फिर भी भगत सिंह उसमें भी एक समता मूलक समाज देखते थे, चाहते थे, जिसके लिए वे लोगों को जागृत करना चाहते थे। उसके साथ ही ये लेख हमसे भी समसामयिक संदर्भों में सवाल करते हुए मुझे प्रतीत होते हैं, हमें भी आईना दिखाते हैं। कई तरह के सवाल आज भी हैं जो अनसुलझे से लगते हैं भगत सिंह के लेखों को पढ़कर। क्या हम उनके सपनों का भारत बनाने में सफल रहे हैं? इन सब बातों को जानने के लिए चलिए लेख आगे बढ़ाते हैं। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जोहार। तो लेख में पिछले हमने जाना कि वे कुछ हिंदू प्रचलित मान्यताओं पर सवालिया निशान खड़े करते हैं और अब मुस्लिम और ईसाइयों से वे सवाल कर रहे हैं। चलिए, मुसलमानों और ईसाइयों, हिंदू दर्शन के पास अभी और भी तर्क हो सकते हैं। मैं पूछता हूं कि तुम्हारे पास ऊपर पूछे गए प्रश्नों का क्या उत्तर है? तुम तो पूर्व जन्म में विश्वास नहीं करते। तुम तो हिंदुओं की तरह ये तर्क पेश नहीं कर सकते कि प्रत्यक्षतः निर्दोष व्यक्तियों के कष्ट उनके पूर्व जन्मों के कुतर्कों का फल है। मैं तुमसे पूछता हूं कि उस सर्वशक्तिमान ने विश्व की उत्पत्ति के लिए 6 दिन मेहनत क्यों की और यह क्यों कहा कि सब ठीक है? उसे आज ही बुलाओ, उसे पिछला इतिहास दिखाओ, उसे मौजूदा परिस्थितियों का अध्ययन करने दो। फिर हम देखेंगे कि क्या वह आज भी वह कहने का साहस करता है कि सब ठीक है। तो केवल हिंदू धर्म की प्रचलित मान्यताओं को ही नहीं, मुसलमान और ईसाइयों की प्रचलित मान्यताओं पर भी वे सवालिया निशान खड़े करते हैं। कारावास की काल कोठरियों से लेकर झोपड़ियों तथा बस्तियों में भूख से तड़पते लाखों लाख इंसानों के समुदाय से लेकर उन शोषित मजदूरों से लेकर जो पूंजीवादी पिशाच द्वारा खून चूसने की क्रिया को धैर्य पूर्वक, या कहना चाहिए निरुत्साह होकर देख रहे हैं तथा उस मानव शक्ति की बर्बादी देख रहे हैं जिसे देखकर कोई भी व्यक्ति जिसे तनिक भी सहज ज्ञान है भय से सिहर उठेगा और अधिक उत्पादन को जरूरतमंद लोगों में बांटने की बजाय समुद्र में फेंक देने को बेहतर समझने से लेकर राजाओं ने उन महलों तक जिनकी नींव मानव की हड्डियों पर पड़ी है, उनको यह सब देखने दो और फिर कहे कि सब कुछ ठीक है। क्यों और किस लिए? यही मेरा प्रश्न है। तुम चुप हो, ठीक है, तो मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। तो कई सारी बात कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे क्रूर शासक हुए हैं जिन्होंने किलों के निर्माण में मरने वाले मजदूरों को ही नींव में दफन करवा दिया है और उसके ऊपर अपने महलों की नींव खड़ी करी है। तो ऐसे क्रूर शासकों के होते हुए कोई ये कैसे कह सकता है, चाहे वे ईश्वर हो, चाहे वे ईसा मसीह हो, चाहे वे कोई भी अल्लाह हो, कि सब कुछ ठीक है? वे किसी एक धर्म के ऊपर आक्षेप नहीं कर रहे हैं, बल्कि सभी धर्मों से ये सारे प्रश्न वे सामने रख रहे हैं। और यदि आप आज के संदर्भों में देखें, वे भगत सिंह जब ये कह रहे हैं कि जरूरतमंदों को देने की बजाय समुद्र में फेंक देना पसंद करते हैं चीजों को, उसी तरीके से आप देखिए जहां देश में इतने लोग भूख से रोज मर जाते हैं, वहां पर टनों टन दूध जो है वो बेकार प्रतिमाओं पर चढ़ाकर नाली में फेंक दिया जाता है। ये कहां की इंसानियत है? ये सिर्फ भगत सिंह का लेख उनके समय के संदर्भों तक ही नहीं टिकता है, यह आज के संदर्भों में आकर हमसे भी सवाल करता है, जिसे देखकर हम लोग भी चुप हैं, लेकिन व्यवस्था को बदलने की कुव्वत हम में नहीं है। और तुम हिंदुओं, तुम कहते हो कि आज जो लोग कष्ट भोग रहे हैं वे पूर्व जन्म के पापी हैं। ठीक है, तुम कहते हो आज के उत्पीड़क पिछले जन्मों में साधु पुरुष थे, अतः वे सत्ता का आनंद लूट रहे हैं।
मुझे ये मानना पड़ता है कि आपके पूर्वज बहुत चालाक व्यक्ति थे। उन्होंने ऐसे सिद्धांत गढ़े जिसमें तर्क और विश्वास के सभी प्रयासों को विफल कर देने की काफी ताकत है। लेकिन हमें ये विश्लेषण करना है कि ये बातें कहां तक टिकती हैं। तो आक्षेप लगाने से अच्छा उन्हें लगता है कि कुछ सवाल करे जाएं और तब उनके जवाब जो है ढूंढे जाएं। यदि जवाब नहीं है तो इसका सीधा सीधा यही मतलब है कि ये सारी चीजें कोरी बकवास हैं। न्याय शास्त्र के सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वानों के अनुसार दंड को अपराधी पर पड़ने वाले असर के आधार पर केवल 3 या 4 कारणों से उचित ठहराया जा सकता है। वे हैं प्रतिकार, भय तथा सुधार। आज भी प्रगतिशील विचारकों द्वारा प्रतिकार के सिद्धांत की निंदा की जाती है। भयभीत करने के सिद्धांत का भी अंत वही है। केवल सुधार करने का सिद्धांत ही आवश्यक है और मानवता की प्रगति का अटूट अंग है कि हर चीज को सुधारा जाए ताकि जो प्रगति की प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहे। यदि आपने देखा होगा पहले जो चीजें हम इस्तेमाल करते थे वो मॉडिफाइड होकर आती रहती हैं। एक मोबाइल फोन ही लीजिए, यदि आपके पास 10 साल पुराना मोबाइल फोन है, आप उसे आज चलाना चाहेंगे तो वह नहीं चलेगा। उसकी मेमोरी नहीं चलेगी, उसमें इंटरनेट नहीं होगा, उसमें बहुत सारी चीजें होंगी, कैमरा भी हो सकता है ना हो। तो हम क्यों उनको रिप्लेस करते हैं? क्योंकि मॉडिफाइड वर्जन्स हमारे सामने आते हैं। इसीलिए विज्ञान की तरक्की निरंतर चलती है। उसी तरीके से मानव रूढ़ियां जो हैं, जो सड़ी गली परंपराएं हैं, उनको उतार फेंकना चाहिए और आगे जो अच्छा है उसे ग्रहण करना चाहिए। यही बात वे कह रहे हैं। और संदर्भों में मोबाइल का एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया है कि हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली मोबाइल जो है वो अपग्रेड करते हैं अपने, उसके ऊपर भारी खर्च करके। पुराने 10 साल पुराने मोबाइल नहीं चल सकते। जब 10 साल, एक दशक के मामूली से समय अंतराल पर चीजों को हम बदल देते हैं तो हजारों साल से चली आ रही रूढ़ियां क्यों नहीं बदली जा सकती? ये सवाल भगत सिंह कर रहे हैं। इसका उद्देश्य अपराधी को एक अत्यंत योग्य और शांति प्रिय नागरिक के रूप में समाज में लौटाना है। किंतु यदि यह बात मान भी लें कि कुछ मनुष्यों ने पूर्व जन्म में पाप किए हैं, तो ईश्वर द्वारा उन्हें दिए गए दंड की प्रकृति क्या है? ईश्वर किस तरह निर्धारित करता है कि किसको क्या दंड दिया जाएगा? जबकि यदि आप ये एग्जाम्पल लें, मेरा मन भर आता है इस बात को बोलते हुए। आसिफा 8 साल की मासूम बच्ची थी, सिर्फ वो मुस्लिम समुदाय से थी, इसीलिए उसके ऊपर हिंदू वयस्क पुरुषों ने मिलकर बलात्कार किया, और वो भी कहीं और नहीं, देवी के मंदिर में। और जब आसिफा के पिता का बयान मैंने सुना तो मेरा कलेजा फट गया। उन्होंने हिंदू धर्म में आस्था दिखाते हुए ये बात बोली कि हमने सब तरफ आसिफा की तलाश करी, सिर्फ मंदिर में नहीं तलाशा हमने, क्योंकि हमारा ऐसा मानना था कि देवी के मंदिर में कोई इस तरह का घिनौना काम क्यों करेगा। तो ये उनकी आस्था भी दिखा रहा है दूसरे समुदाय पर, दूसरे धर्म पर। तो क्या ऐसे लोगों को जरा सा भी भय है? भगवान का भय दूसरों को दिखाते हैं लेकिन इन्हें खुद कोई भय नहीं है भगवान का। तो ये सब सवाल हैं जिन्हें आपको सोचना चाहिए। ये एक लेक्चर के तौर पर सुनकर अरे बड़ा अच्छा बोली मैडम कह के दूसरे दिन ही आपकी समझ से हटना नहीं चाहिए। इसके ऊपर विचार मंथन जरूरी है। किंतु यदि यह बात मान भी ली जाए कि कुछ मनुष्यों ने पूर्व जन्म में पाप किए हैं, तो ईश्वर द्वारा उन्हें दिए गए दंड की प्रकृति क्या है? तुम कहते हो कि वे उन्हें गाय, बिल्ली, पेड़, जड़ी बूटी या जानवर बनाकर पैदा करता है। तुम ऐसे 84 लाख दंडों को गिनाते हो। मैं पूछता हूं कि मनुष्य पर सुधारक के रूप में इसका क्या असर है? तुम ऐसे कितने व्यक्तियों से मिले हो जो ये कहते हैं कि वे किसी पाप के कारण पूर्व जन्म में गधों के रूप में पैदा हुए थे? एक भी नहीं। अपने पुराणों से उदाहरण मत दो। मेरे पास तुम्हारी पौराणिक कथाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। पौराणिक कथाएं ईश्वर ने नहीं लिखी हैं, उनका निर्माण भी मनुष्य ने किया है। और फिर क्या तुम्हें पता है कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप गरीब होना है? गरीबी एक अभिशाप है, ये एक दंड है। मैं पूछता हूं कि अपराध विज्ञान न्याय शास्त्र के लिए एक ऐसे विद्वान की आप कहां तक प्रशंसा करोगे जो किसी ऐसी
दंड प्रक्रिया की व्यवस्था करे जो कि अनिवार्यतः मनुष्य को और अधिक अपराध करने को बाध्य करे। तो यहां पर वे बहुत अच्छे सवाल कर रहे हैं कि व्यवस्था खुद गरीबों का शोषण करती है, उनको शिक्षा से वंचित रखती है, जिसके अभाव में, शिक्षा के अभाव में अंधविश्वासों में वो घिरता है और वहीं से शोषण के चलते मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक 4 तरह के शोषण से पिस कर वे धीरे धीरे उसकी जो प्रवृत्ति है, मानसिक प्रवृत्ति, वो अपराधी की होने लगती है और फिर उसका शोषण, उसका दोहन व्यवस्था अपने हिसाब से करती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है होने वाले सांप्रदायिक दंगे, कांवड़ ढोने के काम। व्यवस्था ने रोजगार बिल्कुल ही बंद कर दिए हैं और अभी रेल भर्ती का एकदम 2 दिन पहले का ये सब उदाहरण हमारे सामने हैं। क्या तुम्हारे ईश्वर ने ये नहीं सोचा था, या उसको भी ये सारी बातें मानवता द्वारा कष्टों के झेलने की कीमत पर अनुभव से सीखनी थी? तो बहुत बढ़िया सवाल कर रहे हैं कि ईश्वर को ये सब बातें नहीं मालूम थी पहले से कि किस तरीके से शोषण हो सकता है और गरीबी कितना बड़ा अपराध है यहां पर? या उसने एक मॉडल बनाया कि पहले देखता हूं गरीब बनाकर, अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो सुधार करेंगे। यदि वह ऐसा सोचता है तो वह भगवान नहीं है। तुम क्या सोचते हो, किसी गरीब तथा अनपढ़ परिवार जैसे एक चमार या मेहतर के यहां पैदा होने पर इंसान का भाग्य क्या होगा? क्योंकि वह गरीब है इसलिए पढ़ाई नहीं कर सकता, वह अपने उन साथियों से तिरस्कृत एवं त्यक्त रहता है जो ऊंची जाति में पैदा होने के कारण अपने को उससे ऊंचा समझते हैं। उनके ज्ञान, उसकी गरीबी तथा उससे किया गया व्यवहार उसके हृदय को समाज के प्रति निष्ठुर बना देता है। मान लो यदि वह कोई पाप करता है तो उसका फल कौन भोगेगा, ईश्वर, वह स्वयं, या समाज के मनीषी? अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि सामाजिक, आर्थिक और कई तरह का शोषण होता है उनका, मानसिक भी, जिससे वे लोग आपराधिक प्रवृत्ति के होने लगते हैं। उनको इस प्रवृत्ति की तरफ धकेलने वाले क्या बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हैं? और ईश्वर के भरोसे बैठे रहने वाले इंसान, ये खासकर उनसे सवाल है। और उन लोगों के दंड के बारे में तुम क्या कहोगे जिन्हें दंभी एवं घमंडी ब्राह्मणों ने जानबूझकर अज्ञानी बनाए रखा, जिन्हें तुम्हारी ज्ञान की पवित्र पुस्तकों वेद के कुछ वाक्य सुन लेने के कारण कान में पिघले शीशे की धारा को सहने की सजा भुगतनी पड़ती थी? तो यहां पर बहुत अच्छी बात वे कह रहे हैं और इसको मैं समसामयिक संदर्भों से जोड़कर समझाना चाहूंगी। पहला तो ये कि जानबूझकर अज्ञानी बनाए रखा, और हमने जितनी भी दलित आत्मकथाएं पढ़ी हैं उसमें अज्ञानता का माहौल दिखाया है। पूरे आत्मकथा में वो फैला रहता है किस तरीके से संघर्षों से कुछ लोग जो है पढ़ लिख कर सामने आए हैं और अपनी व्यथा कथा उन्होंने दुनिया के सामने रखी है। और वे काफी सारे सवाल करते हैं सिस्टम को लेकर, व्यवस्था को लेकर, और उसके साथ ही वे बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि पवित्र पुस्तकें, वेदों को सुन लेने के कारण कान में पिघला शीशा डाल दिया जाता है। और यदि इस बार की झांकी आपने देखी होगी 26 जनवरी 2022 की, उसमें शिक्षा मंत्रालय ने यह दिखाया है कि शिक्षा जो है वो वेदों से निकली है। और यहां पर भगत सिंह बता रहे हैं कि वेद सुन लेने से जो अछूत लोग हैं उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। तो इस बाबत मैंने अपने फेसबुक वॉल पर पोस्ट भी लिखी थी, जिसे आप पढ़ भी सकते हैं। यदि वे कोई अपराध करते हैं तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा और उसका प्रहार कौन सहेगा? मेरे प्रिय दोस्तों, ये सारे सिद्धांत विशेषाधिकार युक्त लोगों के आविष्कार हैं जो भुक्तभोगी हैं। ये अपनी हथियाई हुई शक्ति, पूंजी तथा उच्चता को इन सिद्धांतों के आधार पर ही सही ठहराते हैं। जी हां, शायद वह अपटन सिंक्लेयर ही था जिसने किसी जगह पर लिखा था कि मनुष्य को बस, अर्थात आत्मा की अमरता में विश्वास दिला दो और उसके बाद उसका सारा धन व संपत्ति लूट लो, जो कि हजारों साल से होता आया है।
तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों इन लेखों को छपकर सामने आने में पाठकों के इतना समय लगा। वह बगैर लड़खड़ाए इस कार्य में तुम्हारी सहायता करेगा। धर्म के उपदेशकों तथा सत्ता के स्वामियों के गठबंधन से ही जेल, फांसी घर, कोड़े या ये सिद्धांत उपजते हैं। मैं पूछता हूं कि तुम्हारी सर्वशक्तिमान शक्तिशाली ईश्वर हर व्यक्ति को उस समय क्यों नहीं रोकता जब वह कोई पाप या अपराध कर रहा होता है। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको आसिफा का उदाहरण दिया था। यह तो वह बहुत आसानी से कर सकता था। उसने क्यों नहीं लड़ाकू राजाओं को या उनके अंदर लड़ने के उन्माद को समाप्त कर दिया और इस प्रकार विश्व युद्ध द्वारा मानवता पर पड़ने वाली विपत्तियों से उसे क्यों नहीं बचाया। उसने अंग्रेजों के मस्तिष्क में भारत को मुक्त कर देने हेतु भावना क्यों नहीं पैदा की। वह क्यों नहीं पूंजीपतियों के हृदय में वह परोपकारी उत्साह भर देता कि वे उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत संपत्ति का अपना अधिकार त्याग दें और इस प्रकार न केवल संपूर्ण श्रमिक समुदाय वरन समस्त मानव समाज को पूंजीवाद की बेड़ियों से मुक्त करें। तो पूंजीवादी व्यवस्था जो एक बार शुरू हुई वो आज तक हमारे भारत पर हावी है। आज भी आप देखिए, लाल किला का रखरखाव सरकार नहीं करेगी, 25 साल के लिए लीज पर डालमिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को दिया गया है। बहुत सारे जो हवाई अड्डे हैं वो अडानी अंबानी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं लीज पर रखरखाव के लिए। क्या उसका हश्र होगा ये आप खुद समझ लीजिए। ट्रेन का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, बीएसएनएल को बेच दिया गया है, एमटीएनएल रहा ही नहीं है। सब कुछ पूंजीपतियों के हाथ में, मुट्ठी भर हाथों में सिमट गया है सारे संसाधन। कल को हो सकता है इस मंच से ना तो मैं बोल सकूं और ना ही आपको सुनने की आजादी हो। आम समाजवाद की व्यावहारिकता पर तर्क करना चाहते हैं, मैं इसे आपके सर्वशक्तिमान पर छोड़ देता हूं कि वह इसे लागू करे। जहां तक जन सामान्य की भलाई की बात है, लोग समाजवाद के गुणों को मानते हैं पर वे इसके व्यावहारिक न होने का बहाना लेकर इसका विरोध करते हैं। चलो आपका परमात्मा आए और वह हर चीज को सही तरीके से कर दे। अब घुमा फिराकर तर्क करने का प्रयास न करें, वे बेकार की बातें हैं। मैं आपको यह बतला दूं कि अंग्रेजों की हुकूमत यहां इसलिए नहीं है कि ईश्वर चाहता है, बल्कि इसलिए कि उनके पास ताकत है और हम में उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं है। वे हमें अपने प्रभुत्व में ईश्वर की सहायता से नहीं रखे हुए हैं, बल्कि बंदूकों, राइफलों, बम और गोलियों, पुलिस और सेना के सहारे रखे हुए हैं। यह हमारी उदासीनता है कि वे समाज के विरुद्ध सबसे निंदनीय अपराध, एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र द्वारा अत्याचार पूर्ण शोषण सफलता पूर्वक कर रहे हैं। कहां है ईश्वर? वे क्या कर रहा है? क्या वे मनुष्य जाति के इन कष्टों का मजा ले रहा है? वे नीरो है, चंगेज है तो उसका नाश हो। बहुत सारी चीजों को तर्क सम्मत रख रहे हैं कि देश गुलाम है, वे भगवान ने बना रखा है। यदि भगवान ने बनाया है तो फिर ऐसे भगवान को मानने की जरूरत क्या है जो इतने सारे लोगों को गुलाम ही बना दे किसी का। और उसके बाद बता रहे हैं कि किस प्रकार विज्ञान के आविष्कारों की चीजों का इस्तेमाल करके गुलाम बनाया गया है ताकत और दिमाग के दम पर। क्या तुम मुझसे पूछते हो कि मैं इस विश्व की उत्पत्ति तथा मानव की उत्पत्ति की व्याख्या कैसे कर सकता हूं? ठीक है, मैं तुम्हें बतलाता हूं। चार्ल्स डार्विन ने इस विषय पर कुछ प्रकाश डालने की कोशिश की है, उसको पढ़ो। निर्लंब स्वामी की सहज ज्ञान पढ़ो, तुम्हें इस सवाल का कुछ सीमा तक उत्तर मिल जाएगा। यह विश्व सृष्टि एक प्राकृतिक घटना है। वास्तविक पदार्थों के निहारिका के आकार में आकस्मिक मिश्रण से पृथ्वी बनी। कब? इतिहास देखो। इसी प्रकार की घटना से जंतु पैदा हुए और एक लंबे दौर के बाद मानव। तो जो लोग बोलते हैं एक ही सेंटेंस में कि बंदर से मानव बना है, तो बंदर से मानव नहीं बना है, यह क्रमिक विकास की प्रक्रिया थी जिसमें हजारों साल लगे हैं। डार्विन की जीव की उत्पत्ति पढ़ो और तदुपरांत सारा विकास मनुष्य द्वारा प्रकृति से लगातार संघर्ष और उस पर विजय पाने की चेष्टा से हुआ। यह इस घटना की संभवतः सबसे संक्षिप्त व्याख्या है। तुम्हारा दूसरा तर्क यह है कि क्यों एक बच्चा अंधा या लंगड़ा पैदा होता है यदि वह उसके पूर्व जन्म के किए गए कार्यों का फल नहीं है। तो अब वे कह रहे हैं, उसका भी आगे एग्जांपल दे रहे हैं, जीव वैज्ञानिक
विज्ञानवेत्ताओं ने इस समस्या को वैज्ञानिक समाधान निकाला है। उनके अनुसार उनका सारा दायित्व माता पिता के कंधों पर है, जो अपने उन कार्यों के प्रति लापरवाह अथवा अनभिज्ञ रहते हैं जो बच्चे के जन्म के पूर्व ही उसे विकलांग बना देते हैं। तो ये किसी पूर्व जन्म की छाया नहीं होती है, पूर्व जन्म के पाप नहीं होते हैं जो इन बच्चों के ऊपर पड़ते हैं, बल्कि ये माता पिता की लापरवाही होती है कि वे सही सही खान पान नहीं दे पाते हैं अपने जिस्म में पलने वाले भ्रूण को। संभवतः तुम एक और प्रश्न पूछ सकते हो, यद्यपि यह निरा बचकाना है। वह सवाल यह है कि यदि ईश्वर कहीं नहीं है तो लोग उसमें विश्वास क्यों करने लगे? मेरा संक्षिप्त उत्तर तथा स्पष्ट होगा। जिस प्रकार लोग भूत प्रेतों तथा दुष्ट आत्माओं में विश्वास करने लगे, उसी प्रकार ईश्वर को मानने लगे। अंतर केवल इतना है कि ईश्वर में विश्वास विश्वव्यापी है और उसका दर्शन अत्यंत विकसित। कुछ उग्र परिवर्तन कार्यों अर्थात रेडिकल्स के विपरीत मैं उसकी उत्पत्ति का श्रेय उन शोषकों की प्रतिभा को नहीं देता जो परमात्मा के अस्तित्व का उपदेश देकर लोगों को अपने प्रभुत्व में रखना चाहते हैं तथा उनसे अपनी विशिष्ट स्थिति का अधिकार एवं अनुमोदन चाहते हैं। यद्यपि मूल बिंदु पर मेरा उसमें उनसे विरोध नहीं है कि सभी धर्म संप्रदाय पंथ और ऐसी अन्य संस्थाएं अंत में निर्दयी और शोषक संस्थाओं व्यक्तियों तथा वर्गों के की समर्थक हो जाती हैं। राजा के विरुद्ध विद्रोह हर धर्म में सदैव ही पाप रहा है। तो कई सारी चीजों को वे सामने रख रहे हैं। हर चीज की व्याख्या की जा सकती है और एक से अधिक व्याख्या की जा सकती है, जिसको एक लेक्चर में समेटना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। ईश्वर की उत्पत्ति के बारे में मेरा अपना विचार यह है कि मनुष्य ने अपनी सीमाओं, दुर्बलताओं व कमियों को समझने के बाद परीक्षा की घड़ी का बहादुरी से सामना करने, स्वयं को उत्साहित करने, सभी खतरों को मर्दानगी के साथ झेलने तथा संपन्नता एवं ऐश्वर्य में उसके विस्फोट को बांधने के लिए ईश्वर के काल्पनिक अस्तित्व की रचना की। अपने व्यक्तिगत नियमों तथा अभिभावकीय उदारता से पूर्ण ईश्वर की बढ़ा चढ़ाकर कल्पना एवं चित्रण किया गया। जब उसकी उग्रता तथा व्यक्तिगत नियमों की चर्चा होती है, तब उसका उपयोग एक डराने वाले के रूप में किया जाता है ताकि मनुष्य समाज के लिए खतरा ना बन जाए। जब उसके अभिभावकीय गुणों की व्याख्या होती है तो उसका उपयोग एक पिता, माता, भाई, बहन, दोस्त तथा सहायक की तरह किया जाता है। इस प्रकार जब मनुष्य अपने सभी दोस्तों के विश्वासघात तथा उसके द्वारा त्याग देने से अत्यंत दुखी हो, तो उसे इस विचार से सांत्वना मिल सकती है कि एक सच्चा दोस्त सदा उसकी सहायता करने को है, उसे सहारा देगा, जो कि सर्वशक्तिमान है और कुछ भी वह कर सकता है। वास्तव में आदिम काल में यह समाज के लिए उपयोगी था। विपदा में पड़े मनुष्य के लिए ईश्वर की कल्पना सहायक होती है। तो काफी अच्छी तरीके से बातों को रख रहे हैं कि सारा का सारा जो है दोष उन लोगों के ऊपर नहीं मरना चाहिए जो चंद लोगों को अपनी चुंगल में बनाए रखते हैं। वे इसके लिए मेरे ख्याल से लोगों को भी दोषी ठहरा रहे हैं कि जो अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और आगे वे बता रहे हैं कि किस प्रकार मानव सभ्यता जब अपने क्रमिक विकास में थी, उस प्रकार मानव जो है वो एकदम बेलगाम ना हो जाए, इसीलिए कुछ संस्कारों को कबीलाई सभ्यताओं ने विकसित किया, जिससे कि एक नियम के तहत हर कोई सुचारू रूप से काम करे। बाद में आगे चलकर पीढ़ी दर पीढ़ी ये नियम जस के तस अपनाए जाने लगे और ये रूढ़ियों और परंपराओं में परिवर्तित होने लगे और वहां से विभिन्न धार्मिक समुदायों का उदय हुआ। तो काफी अच्छी तरीके से अपने विचार जो है वो सामने रख रहे हैं। और जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म पढ़ी है, उसकी शुरुआत भी वे इसी तरीके से करते हैं, मानव सभ्यताओं के क्रमिक विकास से, और किस तरीके से वहां से संस्कार जो है पनपने शुरू हुए। मैंने पूरा तो नहीं पढ़ा है, लेकिन शुरुआती दौर में जितना भी मैंने पढ़ा है उससे यही समझ मेरी बनी है। और यहीं पर भगत सिंह भी इस बात को कह रहे हैं। समाज को इस ईश्वरीय विश्वास के विरुद्ध उसी तरह लड़ना होगा जैसे कि मूर्ति पूजा तथा धर्म संबंधी क्षुद्र विचारों के विरुद्ध लड़ना पड़ा था। इसी प्रकार मनुष्य जब अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास करने लगे तथा यथार्थवादी बन जाए, तो उसे ईश्वरीय श्रद्धा को एक ओर फेंक देना चाहिए और उन सभी कष्टों, परेशानियों का पौरुष के साथ सामना करना चाहिए जिसमें परिस्थितियां उसे पटक सकती हैं। मेरी स्थिति आज यही है, यह मेरा अहंकार नहीं है,
मेरे दोस्तों, यह मेरे सोचने का ही तरीका है जिसने मुझे नास्तिक बनाया है। मैं नहीं जानता कि ईश्वर में विश्वास और रोज बेरोज की प्रार्थना, जिसे मैं मनुष्य का सबसे अधिक स्वार्थी और गिरा हुआ काम मानता हूं, मेरे लिए सहायक सिद्ध होगी या मेरी स्थिति को एक और चौपट कर देगी। तो काफी सटीक बात कह रहे हैं कि हम भगवान की में श्रद्धा क्यों करते हैं, हम भगवान की पूजा अर्चना क्यों करते हैं। अपने मतलब से हम ईश्वर से मांगते हैं कि मैं आपकी पूजा कर रहा हूं, उसका कुछ तो फल दो। फल की कामना से, उसकी नीयत से हम ये बात करते हैं। और भगत सिंह को ये बात बहुत घटिया लगती है कि अपने स्वार्थ से किसी की आप प्रार्थना कर रहे हैं। मैंने उन नास्तिकों के बारे में पढ़ा है जिन्होंने सभी विपदाओं का बहादुरी से सामना किया। अतः मैं भी एक मर्द की तरह फांसी के फंदे की अंतिम घड़ी तक सिर ऊंचा करके खड़े रहना चाहता हूं। देखना है कि मैं इस पर कितना खरा उतरता हूं। मेरे एक दोस्त ने मुझे प्रार्थना करने को कहा। जब मैंने उसे अपने नास्तिक होने की बात बताई तो उसने कहा, देख लेना, अपने अंतिम दिनों में तुम ईश्वर को मानने लगोगे। मैंने कहा, नहीं प्रिय महोदय, ऐसा नहीं होगा। ऐसा करना मेरे लिए अपमानजनक तथा पराजय की बात होगी। स्वार्थ के लिए मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। पाठकों, मेरे दोस्तों, क्या यह अहंकार है? अगर है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। तो बहुत अच्छी तरीके से सारी बातों को भगत सिंह सामने रख रहे हैं कि अहंकार नहीं है ये। अपने मतलब से किसी भी निराकार की पूजा करना ये उन्हें मान्य नहीं है। और क्यों मान्य नहीं है वे ये भी बता रहे हैं। उन्हें किसी प्रकार के फल की इच्छा ही नहीं है। वे नहीं चाहते कि ईश्वर की स्तुति उनको जीवन दान दे, जबकि वे जानते हैं कि उनका जीवन का कोई मूल्य नहीं है, उनकी मृत्यु, उनकी शहीदी का जो मूल्य है। तो इसी के साथ इनका बहुचर्चित लेख मैं नास्तिक क्यों हूं समाप्त होता है। लेकिन इसके समाप्त हो जाने का मतलब ये नहीं है कि दूसरे वीडियो पर जाने के बाद आप इस लेख में जो चिंतन करने लायक बातें हैं उसे भी भूल जाएं। यहां से ये लेख इसलिए नहीं मैं पढ़ रही हूं कि आप बिल्कुल भी इसकी तरफ ध्यान ना दें। आपको सोचने समझने की कोई जरूरत ही नहीं है। यदि ये आपके चिंतन में कोई परिवर्तन नहीं ला रहे हैं ये लेख, तो फिर आपको इन्हें नहीं पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, सॉरी। तो चलिए अगले लेख में हम अगले वीडियो में हम इनके अगले लेख ड्रीमलैंड की भूमिका को लेंगे, उसका पाठन करेंगे। तब तक आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।